नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए और इसके लिए हम म्यूचुअल फंड में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके लंबे समय में अपने पैसे ग्रोथ कैसे करें, इसकी जानकारी इस वीडियो पर आपको मिलती रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट होने से बहुत से इन्वेस्टर के मन में डर भर गया है, मगर मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मार्केट में आए हैं, लंबे समय में आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। मार्केट में ये गिरावट पहली बार नहीं हो रही है, कई बार हो चुकी है। अभी भी मार्केट उतना नहीं गिरा है जितना कि पिछले समय में गिरा था, और हम इस 4-6 महीने की गिरावट से डरने लगे हैं। तो हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बल्कि ये समय एक अच्छा समय है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरुआत नहीं की है तो भी अच्छा समय है, और आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में और आपको डालते रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ बातों पर हम आते हैं और हम देखते हैं कुछ कमेंट को ले। तो ये सुनील बाने सर लिखते हैं, सर मैं अभी न्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे स्मॉल कैप में कौन सा फंड इन्वेस्ट करना चाहिए और मैं 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूं। आप 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं और स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, रिस्की फंड में जाना चाहते हैं, दोनों स्मॉल कैप में करना चाहते हैं और आप नए हैं तो आप स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जैसे बंधन स्मॉल कैप आप एक ले लीजिए और HDFC का स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे ये मदन राणा सर लिखते हैं, मदन राणा सर लिखते हैं कि फंड मैनेजर आपको कितना पैसा देता है। तो देखिए, फंड मैनेजर तो मुझे कोई पैसा नहीं देता सर, मैं ये वीडियो जानकारी के लिए बनाता रहता हूँ। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। रवि कुमार सर लिखते हैं, JM स्मॉल कैप मेरे स्मॉल कैप में LIC पॉलिसी क्लोज करके शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या सही है? बिल्कुल सर, मगर मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसी पॉलिसी जीवन बीमा की होना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, वहाँ पर आपका पैसा ग्रोथ नहीं करता। बीमा के लिए आप कोई पॉलिसी रखना चाहें तो अच्छा है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। आप यहाँ जा रहे हैं, अच्छी बात है। आगे लिखते हैं, किस कैटेगरी से फंड लूँ? तो देखिए, आपको कैटेगरी की बात करूं तो आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, कम से कम ये 3 फंड तो होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अगला आते हैं कमेंट पर। नरेश कुमार सर ये लिखते हैं, दिसंबर 2024 में लमसम इन्वेस्ट किया था इन्होंने 17,60,000 रुपए का, और आज उसकी वैल्यू बची है 15,15,000 बचा है, 2 लाख का लॉस हो गया है सर। हिसाब से मार्केट गिर रहा है, ऐसे तो मेरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाएगा, क्या करें? देखिए, पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा, और आपने यहाँ पे लिखा है कि आपका टाइम 20 साल है। बिल्कुल बने रहें सर, पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी फंड को लेते हैं तो उस फंड में उसकी कंपनियां होल्डिंग जो होती है 50, 30, 40, यानी मान लीजिए आपके पास 4 फंड हैं तो कम से कम आपका पैसा शेयर मार्केट में लिस्टेड 200 कंपनियों में लगा है, और आपके ये इतने पैसे को डुबाने के लिए 200 कंपनियों को डूबना पड़ेगा। मार्केट में बने रहिए, लंबे समय पैसा मिलेगा। मार्केट की उथल पुथल चलती रहती है। अब ये अजय राय सर जी हैं, ये लिखते हैं, अजय राय सर लिखते हैं, अभी तो सभी की सर्फ एक्सल से जबरदस्त धुलाई हो रही है, मेरा भी बहुत लॉस हो गया है। एक फार्मूला मेरा ये है कि यदि बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए इन्वेस्ट करो तब फायदा होगा। बिल्कुल सही लिखते हैं सर आप। धुलाई तो हो रही है, लेकिन धुलाई के बाद सफ़ेदी की चमक भी आती है, इसको भी ध्यान रखिए। मार्केट में ये गिरावट होते रहती है। और सर आप लिखते हैं बच्चों और बच्चों के लिए करिए। देखिए सर, बच्चों के बारे में कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। दोनों स्थिति में पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका बच्चा अच्छा है तो खुद पैसे कमा लेगा, कपूत है तो वैसे ही सब बर्बाद कर देगा। लेकिन आप
सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी करिए, उसमें सामर्थ्य होगी खुद कर लेगा। चलिए देखते हैं आगे, सवाल पे आते हैं। नरेंद्र कुमार सर लिखते हैं, सर 10 लाख वन टाइम कौन से फंड में लगाएं और 5,000 रुपये पर मंथ निकाल सकें 15 ईयर के लिए, और सर टोटल रिटर्न लास्ट में कितना बच सकता है। देखिए नरेश कुमार सर 10 लाख रुपए आप डाल करके अभी 5,000 रुपये की जो यहाँ से SWP करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप 10 लाख रुपए को थोड़ा थोड़ा करके फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए और कम से कम 2 साल 5 साल तक वहाँ पे इन्वेस्टेड रहें। तो जब आप 5 साल वहाँ इन्वेस्ट रहेंगे तो आपका 10 लाख रुपया थोड़ा बढ़ जाएगा, हो सकता है 12-15 लाख हो जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से SWP करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं मार्केट के हाल पर। तो मार्केट को यहाँ देखें तो देखिए निफ्टी की गिरावट कोई पहली बार नहीं हो रही, मैं कह रहा हूँ। देखिए सितंबर 1994 से अप्रैल 1994 से अप्रैल 1995 में मार्केट में 31% से ज़्यादा की गिरावट देखने मिली थी, देख लीजिएगा। वहीं जुलाई से नवंबर 1996 में 26% मार्केट गिरा। वहीं मैं देखूं अक्टूबर 1990 से जनवरी 1991, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर भी मार्केट में 28.5% की गिरावट देखने को मिली थी। और मैं वहीं मई से अगस्त 1998 में देखूं तो यहां पर भी 26% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और अभी आगे देखें 2001 में तो यहां पर जून से सितंबर 2001 में 21% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, 21.80 यानी लगभग 22% की गिरावट यहां पर भी देखने मिली थी। लेकिन वहीं और देखें अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में जो अभी चल रहा है तो यहां पर गिरावट तो लगभग, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 11-12% के आसपास ही हुई है। अभी तो गिरावट बहुत ज़्यादा हुई ही नहीं है। अब गिरावट हुई नहीं पर क्या, मुझे लगता है मार्केट अब जो है टाइम वाइज करेक्शन करेगा। ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मुझे, हाँ, पर एक झटका ऊपर का एक झटका नीचे का ये आने की संभावना दिख रही है। और उसके बाद मार्केट कुछ दिन तक कॉन्सोलिडेट करेगा, वहीं के वहीं घूमता रहेगा। बहुत ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना मुझे 1-2 साल नहीं दिखाई देती। और कैसे दिखाई देगी सर, मार्केट ओवर वैल्यूड है। कोरोना के बाद से जिस तरह का मार्केट ने रिटर्न बनाकर दिया है, इतना रिटर्न नहीं बनता मार्केट में। मार्केट उसको एडजस्ट कर लेता है और वही चल रहा है। आसपास की खबरें हैं लेकिन इतनी बुरी खबरें भी नहीं हैं। ठीक है, वो थोड़ा ट्रंप का टैरिफ का चक्कर जो है वो है। लेकिन ये बताइए कि आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से गिरा चला, लेकिन कोरोना के बाद ऐसा क्या हो गया था कि मार्केट ने सीधे डबल कर दिया लोगों के पैसों को। कुछ स्टॉक 6 गुना 8 गुना हो गए, ऐसा कुछ तो हुआ अपनी कंट्री में, कुछ ऐसा तो फिर ये आया कैसे? मार्केट उन सबको वापस कर लेगा और उसको जो रिटर्न देना है लंबे समय में 12 से 15% रिटर्न ही हमको मार्केट में एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। इससे ज़्यादा की किसी समय मिलती है, जैसे अभी कोरोना के बाद चल गया, लेकिन अभी फिर कहूँगा मार्केट फिर चलेगा और पैसा फिर बनेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं क्यों कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके लंबे समय में हम अच्छा पैसा कैसे बना सकते। तो देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ऑप्शन 1 में SIP 5,000 रुपये महीने की। यदि आप 5,000 रुपये महीने की SIP करते हैं और उसको टाइम देते हैं 20 साल का, तो 20 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं और रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% मिल जाए, जो लंबे समय में मिल भी सकता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी हो सकता है। मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। अब आप 5,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं, 20 साल तक लगातार जमा कर रहे हैं, और अगर आपके म्यूचुअल फंड ने आपको 15% का रिटर्न बनाकर दिया तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपये महीने से 20 साल में होता है 12 लाख रुपए। आपने 12 लाख रुपए थोड़ा थोड़ा करके जमा कर दिया। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप ये 5,000 की जगह 1,000 2,000 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं। और
आपके 12 लाख रुपए जमा हुए, इस पे अगर रिटर्न 15% मिला तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होता है 54,35,367 रुपए। और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ करके टोटल कॉर्पस की वैल्यू तैयार होती है 66,35,367 रुपए। अब आप ये 12 लाख के कितने बन गए आपके? 66,35,367 रुपए, जो किसी एफडी में, बैंक में, आरडी में मिलना संभव ही नहीं है। अब आप चाहें तो इस 66 लाख को निकाल लें, अपना जो आप चाहें उसमें खर्च कर लें। लेकिन अगर आप देखिए, मैं टाइम की बात क्यों करता हूं, क्योंकि यहां पे टाइम पे ही कंपाउंडिंग का पावर मिलता है। अब आप यहां पर अपनी एसआईपी को चाहें तो बंद कर दें। अगर आप अपनी एसआईपी को बंद भी कर देते हैं और जो रिटर्न, जो आपकी वैल्यू तैयार हुई है, इसको सिर्फ आप वहीं पर छोड़ देते हैं, आप इसको वहीं पर सिर्फ छोड़ देते हैं, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए और छोड़ देते हैं। मान लीजिए जो 66,35,367 रुपया है, इसको आप वहीं पर छोड़ देते हैं और मान लेते हैं कि फिर भी आपके फंड ने आपको 15% का रिटर्न बना करके दिया, तो आपको इस पर जो रिटर्न मिल सकता है वो होगा 67,10,726 रुपये। और यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़कर देखा जाए तो आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू तैयार होती है सर 1,33,46,093 रुपए। वास्तव में देखा जाए तो आपने यहां पे इन्वेस्ट कितना किया है? सिर्फ 12 लाख रुपया, और वो भी एक साथ नहीं, महीने के 5-5 हजार रुपए जमा करके। बस आपने टाइम दिया, मार्केट में बने रहे, मार्केट की उथल पुथल, गिरावट, इस सब से डरे नहीं। सब तो हो गया। मार्केट की इतनी लंबी यात्रा में कितनी बार ऐसा हुआ, कितने युद्ध हुए, 2008 का क्रैश हुआ, मेमन ब्रदर्स क्रैश हुआ, हर्षद मेहता कांड हो गया, कोरोना आ गया, बहुत सारे उथल पुथल देखे हैं मार्केट ने। मार्केट को फिर रिकवर करना है और आपको अपनी कंट्री, इंडिया की कंट्री पर, उसकी ग्रोथ पर यकीन है, तो यकीन मानिए आपका पैसा जरूर बनेगा। दोस्तों, मैं इसलिए कहता हूं कि आपके पास पैसा कितना ही कम हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते रहें, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।